अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली आज के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम के पस मंज़र में हम निहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे कबल डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। मोदी हुकूमत में मुसलमानों पर तंग की जा रही सरज़मीन। मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले मुस्लिम मुलजिमों के मकानात पर बुलडोज़र। मध्य प्रदेश के खरगोन में मकानात ढाने पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का यू टर्न। RTI के जवाब में कहा, उन्होंने इंतज़ाम की कार्रवाई का नहीं दिया था हुक्म। खरगोन इंतज़ामिया गैर कानूनी तौर पर मकानात ढाने पर हुई नादिम। मुतासरा मुस्लिम खानदान को नया घर देने की पेशकश। मंदिरों के सामने कुरान पढ़ने के ऐलान पर समाजवादी रहनुमा रुबीना खान के खिलाफ केस दर्ज। रुबीना ने फिर लगाया तासुब परस्ती का इल्ज़ाम। और लाउड स्पीकर मामले पर रहनुमा खुतूत तय करेगी हुकूमत महाराष्ट्र। राज ठाकरे समेत फ़िरका परस्तों को महाराष्ट्र हुकूमत का फिर से करारा जवाब। मुल्क में मजहबी त्योहारों के नाम पर फ़िरक़ावाराना जुलूस निकालकर अक़लियतों में दहशत फैलाना मामूल बनता जा रहा है। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर मुल्क की 5 रियासतों में हुए फसादात के बाद एक तरफा कार्रवाई में अक़लियतों बिलख़ुसूस मुस्लिम मुलज़िमों के मकानात और दुकानें एडमिनिस्ट्रेशन गैर कानूनी तौर पर तरीक़े से तोड़ रहे हैं। यही पैटर्न अब दिल्ली में भी इस्तेमाल किया गया है। मध्य प्रदेश और गुजरात ही की तर्ज पर अब मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी हनुमान जयंती रैली पर पथराव करने के इल्ज़ाम में अक़लियतों के घरों को आज सुबह से मसमार करने की कार्रवाई जारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में 25 से ज़ायद मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अक्सरियत मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने दीगर रियासतों ही की तरह इन मुलजिमीन के मकानात गैर कानूनी होने का बहाना बनाकर मसमार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस ने हनुमान जयंती की गैर कानूनी रैली निकालने की बात कबूल की थी, लेकिन अचानक ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी तासुब परस्ती को ज़ाहिर करते हुए अक़लियती फ़िरक़े के अक्सर मुलजिमीन की जायदादों पर बुलडोज़र चलवा दिया है। रामनवमी जुलूस के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन इलाके में अक़लियती तबके को निशाना बनाने के बाद मुस्लिम मुलजिमीन की जायदाद तबाह करने के मामले में एक नया इंकशाफ हुआ है। मारूफ RTI एक्टिविस्ट और तृणमूल कांग्रेस रहनुमा साकिब गोखले ने इस सिमत में जब RTI के ज़रिए मालूमात मांगी तो इंफॉर्मेशन कमीशन ने जवाब दिया कि खरगोन में जिन मकानात और दुकानों को मुनहदिम करने की कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई की ज़िला कलेक्टर ने किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी थी। साथ ही ज़िला कलेक्टर के जवाब में कहा गया कि इन्हदाम की यह कार्रवाई गैर कानूनी मिल्कियत पर की गई, ऐसा सही नहीं है। हालांकि ज़िला मजिस्ट्रेट किसी इन्हदाम की कार्रवाई को हुक्म देता है, लेकिन जब उसने किसी कार्रवाई का हुक्म दिया ही नहीं तो फिर ऐसे में कार्रवाई किसने की, ये सवाल पैदा होता है। इससे कबल मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि उनकी हुकूमत ने पत्थरबाजों के मकानात ढाए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यू टर्न लेते हुए किसी भी तरह का हुक्म जारी न करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में ज़िला इंतज़ामिया से जब गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई के बारे में मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सवालात पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे में खरगोन ज़िला इंतज़ामिया बखले झाँक रहा है। कोई इन्हदाम की कार्रवाई की कानूनी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं। ऐसे में मुलजिमों के जिन घरों को गैर कानूनी बताकर तबाह किया गया, उसमें एक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। जगहसाई के बाद खरगोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मोहम्मद खातून को एक और घर की पेशकश की है। ज़िला इंतज़ामिया ने खातून के लड़के पर फसादात में मुलविस होने का शुबा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीर करदा इस मकान को मुनहदिम कर दिया था। बहरहाल मुतासरा ख़ानदान ने सिक्योरिटी अंदेशों का इजहार करते हुए इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। इंतज़ामिया ने कहा कि उनको किसी और मकाम पर मुंतकिल करने के बारे में अभी कोई रस्मी अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। हसीना फ़खरू नामी 60 साला खातून के मकान खसखसवाड़ी इलाके में एक सरकारी अराजी पर तामीर किया गया था और अब उसे इंदिरा नगर इलाके में एक इमारत में मकान की पेशकश की गई है। ये इमारत भी मरकज़ की हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर की गई है। उस खातून के लड़के अमजद खान ने PTI को बताया कि बलदिया के अहदेदारों ने हमारे मकान को दौरा किया और इंदिरा नगर में मकान देने की पेशकश की है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ सलामती अंदेशे के तहत उन्होंने इस पेशकश को कबूल नहीं किया। लाउड स्पीकर्स पर हनुमान चालीसा पढ़ने का शोशा छोड़कर मुल्क की हम आहंगी ख़राब करने की कोशिशों के दरमियान एक और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। इंतहा पसंदों के मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ाने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की रुबीना खान ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो अलीगढ़ में मुस्लिम ख़वातीन मंदिरों के सामने कुरान पढ़ेगी। रुबीना खान के इस ऐलान को इश्तियाल अंगेज़ बताते हुए उनके खिलाफ सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। रुबीना ने कहा था कि मसाजिद से लाउड स्पीकर्स हटाने का मुतालबा करते हुए मुस्लिम फ़िरक़े को निशाना बनाने की दानिस्ता कोशिशें हो रही हैं, जबकि हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना हुकूमत में बीजेपी से अलग हुई है, वो फूक फूक कर कदम रख रही है। मुल्क भर में मसाजिद में लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी के शोर के दरमियान उद्धव ठाकरे के चाचाजाद भाई राज ठाकरे महाराष्ट्र की फ़ज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी दरमियान महाराष्ट्र से वज़ीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल ने वाज़ेह किया कि महाराष्ट्र हुकूमत अवामी मकामात पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइंस बनाने पर काम कर रही है। पाटिल ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा था कि गाइडलाइन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर तय करेंगे, जिस पर अमल दरामद तमाम मजहबी मकामात को करना होगा। आपको बता दें कि नवनिर्माण सेना यानी MNS के रहनुमा राज ठाकरे ने 3 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की गैर कानूनी वार्निंग दी है और इसी तनाजुर में वळसे और ठाकरे के दरमियान मुलाकात भी हुई। 2 दिन कबल ही नासिक में पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने MNS के ऐलान पर हुक्म जारी किया था कि अगर मसाजिद के करीब हनुमान चालीसा बजाया गया तो मुलजिमीन को 6 महीने की जेल और शहर से तड़ीपार किया जाएगा। तो नाज़रीन, मिले वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत और दुनिया की अहम खबरों को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेदारी ज़रूर फैलाएं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मिले वॉइस की दीगर खबरें। अल्लाह हाफ़िज़।